बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी देखने और सुनने वालों को इस्लामिक विजन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का वाक़या बयान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। ये अपने मुक़द्दस बाप के जानशीन हुए और अल्लाह ताला ने उनको भी नबूवत और सल्तनत दोनों सादतों से सरफराज फरमाकर तमाम रोह ज़मीन का बादशाह बना दिया और 40 बरस तक आप तख्त सल्तनत पर जलवाए गर रहे। जिन्नों इंस व शयातीन और चरिंदों परिंदों दरिंदों सब पर आपकी हुकूमत थी। सबकी ज़बानों का आपको इल्म अता किया गया और तरह तरह की अजीब व गरीब सनतें आपके ज़माने में बरूकार आईं। चनाचे कुरान मजीद में इरशाद है, और सलेमान दाऊद का जानशीन हुआ और कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर चीज़ का हमको इल्म अता हुआ। बेशक यही ज़ाहिर फ़ज़ल है। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद हुआ, और सलेमान के बस में हवा कर दी, इसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह और शाम की मंजिल 1 महीने की राह, और हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया, और जिनों में से वो जो इसके आगे काम करते हैं उसके रब के हुक्म से, और जो इनमें से हमारे हुक्म से फिरे हम उसे भड़कती आग का अजाब चुकाएंगे। रवायत है, एक दिन हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम शान शाही तख्त पर बैठे हवा में सफ़र कर रहे थे। तख्त के दूसरे हिस्सों में आपके 1000 मुलाजिम और सल्तनत के ओहदेदार भी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जिनमें वज़ीर आज़म बरखिया भी शामिल था। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे और फ़िज़ा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए आ रहे थे। सफ़र के दौरान सलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में फरिश्तों की आवाज़ पड़ी। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए कह रहे थे, ए रब, तूने सलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क व चश्म दिया, ऐसा किसी और जिन व बशर में से किसी को नहीं दिया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैंने सलेमान अलैहिस्सलाम को हिफ्ते अकलीम की बादशाही अनायत की है और इसको नबूवत से सरफराज किया, लेकिन सलेमान अलैहिस्सलाम में गरूर और तकब्बर बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता मैं उनको हवा पर ले जाकर ज़मीन पर डाल देता, फिर इनको नस्तो नबूद कर देता। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने यह कलाम सुना तो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने इनके तख्त को ज़मीन पर उतारा जहाँ पर चींटियों की बस्ती थी। तख्त सलेमानी को देखकर चींटियों खौफजदा हो गई। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में इस तरह है, यहाँ तक कि जब पहुँचे सलेमान चींटियों के मैदान पर तो कहा, एक चींटी ने, ए चींटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि तुमको न पीस डाले सलेमान और इसका लश्कर और फिर उनको खबर भी ना हो। ये चींटी अपनी कौम की सरदार यानी शामोर थी। ये लंगड़ी और एक मादा थी। चींटी की इस तकरीर को हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से सुना। मुस्कुराकर हंस दिए। जब सलेमान अलैहिस्सलाम करीब आए तो उन्होंने शामोर को अपनी हथेली पर रख कर पूछा, ए शामोर, तूने अपने लश्कर से ये क्यों कहा कि सलेमान आ रहा है और तुम अपने अपने गारों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा क्या जुल्म देखा है? शामूर ने कहा, ए नबी, हमने आपका या आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर ऐसा किया है कि कहीं आपके घोड़ों की टापों के तले चींटियाँ न कुचली जाएं। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चींटियों पर ऐसी ही शफ़क़तें किया करती हो? तो शामूर ने जवाब दिया, जी हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इनका बादशाह बना दिया है, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ है मैं इनकी सलामती का ख्याल रखूँ। इस पर सलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे साथ कितनी चींटियाँ रहती हैं? तो शामूर ने बताया, 40,000। इस पर हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाहत? चींटी के सरदार ने कहा, मेरी बादशाहत बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उठाती है, तुम इस पर बैठते हो, ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है। इस पर हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्करा कर पूछा, तुम्हें यह अक्ल किसने सिखाई है? तो शामूर ने जवाब दिया, ए सलेमान अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने तुम्हें अक्ल अता फरमाई, इसी ने हमें अक्ल से नवाजा है। अगर आप इजाज़त दें तो आपसे चंद मसाइल पूछूं। तो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछो, क्या पूछना है?
تو شامور نے کہا اے سلیمان علیہ السلام تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، کہا اے پروردگار مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو، ایسا ملک کے لائق نہ ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہی سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ شامور نے کہا اے اللہ کے نبی تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کرے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، کہا اے پروردگار تیری قدرت بے انتہا ہے، تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ دوستو چیونٹیوں کی آواز کو 3 میل دور سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی سماعت اور بصارت عام انسانوں کی بصارت اور سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھا چڑھا کر ہوا کرتی ہیں۔ چیونٹیوں کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ مقول ہے ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ جو نہایت ہی بلند پایہ عالم اور جامع العلوم تھے، جب کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر کرتے ہوئے حاضرین سے کئی بار کہا مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا، سب خاموش بیٹھے رہے، مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ابھی کم عمر تھے تو خود تو ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چیونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے تھے، وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ؟ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اسے سٹپٹائے کہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ چیونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ نے ثبوت مانگا تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ چیونٹی نر ہوتی تو مذکر کا صیغہ ذکر کیا گیا ہوتا۔ حضرت قتادہ نے امام ابو حنیفہ کی اس دلیل کو تسلیم کیا اور امام ابو حنیفہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔